दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत को पहले सोना का चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अधिक सोना भारत में था। इसीलिए भारत में कई विदेशी आक्रमण भी हुए और हमारे इस संपत्ति को लूट लिया गया। लेकिन आज भी हमारे भारत में कई ऐसे अरबों खरबों के खजाने छिपे हुए हैं जो कि आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। तो आज के इस वीडियो में आप भारत के उन्हीं 8 खजानों के बारे में जानोगे। नंबर 8, ग्रोसवेनर शिप। ग्रोसवेनर ब्रिटिश जहाज ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा और अमीर जहाज था, क्योंकि इसके अंदर 14,000 से भी ज्यादा सोने की सीलियां थी। सोने के गहने से भरे 19 बक्से और 26 लाख सोने के सिक्के थे। यह जहाज 1782 में श्रीलंका के रास्ते चेन्नई से इंग्लैंड रवाना हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश यह जहाज अपने इस सफर के दौरान दक्षिण अफ्रीका के केप शहर से कुछ ही दूरी में यह समुद्र में डूब गया था, जिसका अभी तक किसी को भी पता नहीं लग पाया है, क्योंकि यह जहाज जहां डूबा था वह जगह आज तक खोजी नहीं जा सकी। यानी वह खजाना जो भारत से इंग्लैंड जा रहा था वह समुद्र के गहराई में आज भी कहीं दफन है और 250 सालों से अरबों खरबों के खजाने समुद्र में दबे हैं। नंबर 7, उस्मान अली टीजर। उस्मान अली खान अपने समय के बहुत अमीर आदमी थे, जो कि उस समय हैदराबाद के निजाम थे। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस्मान अली खान उस समय इतने बड़े राज्य पर शासन किया करते थे जो राज्य इंग्लैंड के बराबर था। एक बार हब मैगजीन ने उन्हें दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी के रूप में नामांकित किया था। और वर्ष 1937 में मीर उस्मान अली खान को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहा था। अपने शासन के दौरान उस्मान अली खान किंग कोटी नाम के पैलेस में रहते थे। उस्मान ने इस पैलेस में अपने लिए सारी सुविधाएं रखी हुई थी। उसने अपने सारे संपत्ति को एक भूमिगत कमरे के नीचे रख दिया था। और हैदराबाद जब भारत का हिस्सा बना तो सरकार ने उसके कुछ संपत्ति को हासिल कर लिया, लेकिन उसका ज्यादातर खजाना आज कहाँ है यह किसी को नहीं पता। और एक अनुमान के मुताबिक उस्मान अली खान के खजाने का कीमत $33 बिलियन था। नंबर 6, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। केरल के इस मंदिर ने दुनिया को हैरान कर दिया था जब इसके सदियों से बंद पड़े कमरे को कोर्ट के आदेश पर खोला गया। इसमें कुल 6 कमरे थे, जिनमें से 5 कमरों को खोला गया और इनमें से जो निकला उसे देख सरकारी कर्मचारियों की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके सामने इतना खजाना था जिसका उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। इसके अंदर सोने के विशाल मूर्ति, आभूषण और सोने के सिक्के निकले, जिनकी कुल कीमत 1 ट्रिलियन थी। लेकिन इस मंदिर के छठे रहस्यमयी दरवाजे को नहीं खोला गया, क्योंकि यह दरवाजा खुलता है एक खास मंत्र से, जो कि सही से किसी को भी नहीं आता है। इसीलिए कोई नहीं जानता है कि इस छठे दरवाजे में है क्या। नंबर 5, स्वर्ण भंडार टीजर। बिहार के राजगीर में एक चट्टान है जिसमें 2 गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि सम्राट बिंबिसार का खजाना उसी में कहीं छिपा हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस खजाने को पाने के लिए कई कोशिशें की थी, लेकिन वह इस गुफा को तोप से उड़ाने में असफल रहे। और उन्होंने और भी कई कोशिशें की थी, लेकिन यह खजाना उनके हाथ नहीं लग सका। इस गुफा में एक कमरा है और लोगों का मानना है कि इस
कमरे को खजाने की रखवाली करने वाले सैनिकों के लिए बनाई गई थी। साथ ही ये भी बताया जाता है कि इस गुफा में एक संकलिपि है जिसमें खजाने के रहस्य लिखे हुए थे, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। कहते हैं जो भी इस लिपि को समझ ले वह इस खजाने को पा लेगा। नंबर 4, नादिर शाह टीजर। नादिर शाह को भारत के इतिहास में एक आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। नादिर शाह के युद्ध के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। इसका शासन 1736 में था, जब नादिर शाह ईरान का राजा था। तब उसका ध्यान भारत की ओर पड़ा। फिर उसने 1739 को भारत पर आक्रमण किया था। उसने अपने 17,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर हमला कर दिया था और इस हमले में उसने दिल्ली के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसने बहुत तबाही मचाई थी और लूटपाट भी किया था। दिल्ली पर हमला करने का उसका मकसद ही यही था कि दिल्ली को लूटना और उस पर शासन करना। उसने दिल्ली को तो लूट लिया लेकिन शासन नहीं कर सका। कहा जाता है कि नादिर शाह ने भारत से इतना खजाना लूटा कि जब वह काफिला भारत से वापस जा रहा था, वह काफिला 150 मील लंबा यानी कि 240 किलोमीटर लंबा था, जिसमें उसने भारत के कई प्रसिद्ध खजाने को भी लूटा था, जिस पर आज भी बहस होती है। और यह नादिर शाह ही था जिसने कोहिनूर हीरे को भी लूटा था। लेकिन जब नादिर शाह दिल्ली को लूट कर लौट रहा था तो उसे उसके ही सैनिकों ने उसके डेरे पर मार डाला था। उसके मृत्यु के बाद वह खजाना अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया। लेकिन कुछ समय बाद अहमद शाह दुर्रानी की भी किसी बीमारी के वजह से मौत हो गई। लेकिन दुर्रानी के मरने से पहले खजाना कहीं छिपा दिया गया था, जिसमें न जाने कितने सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात थे, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है कि उसे कहाँ छिपाया गया था। मान सिंह अकबर के दरबार में ऊंचे पद पर थे। 1580 में मान सिंह ने अफगानिस्तान पर जीत हासिल की थी। कहा जाता है कि जीत में मिले खजाने को मान सिंह ने किसी अनजान जगह पर छिपा दिया था। ये कहानी कितनी सच है इसका पता इस बात से चलता है कि आजादी के बाद इमरजेंसी में तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने इस खजाने को ढूंढने का आदेश भी दिया था और इस मुद्दे पर कई विवाद भी हुए थे। आधिकारिक रूप से यह खजाना अभी भी किस्से कहानियों का हिस्सा बना हुआ है, जो कि आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। नंबर 2, मोकंबिका मंदिर टीजर। कर्नाटका के पश्चिमी भाग में स्थित मोकंबिका मंदिर में भी बेशुमार खजाने होने की बात की जाती है। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक मंदिर में सांपों के खास निशान बने हुए हैं। भारतीय मान्यताओं के मुताबिक छिपे हुए खजाने की रक्षा सांप करते हैं। दरअसल पुराने समय में खजाना छिपाने वाले ऐसे चिन्ह बनाते थे ताकि मंदिर से जुड़े लोगों को संकेत और चेतावनी दोनों मिल जाए। और ये खजाना कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि इस मंदिर में रखे गए सोने की कीमत ही 100 करोड़ है। लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी इस खजाने का कोई सुराग नहीं मिला है। नंबर 1, अलवर का मुगल टीजर। उससे पहले ऐसे ही और भी रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। राजस्थान में स्थित है अलवर का किला, जहां देश छोड़ने से पहले मुगल शासक जहांगीर ने अपना सारा खजाना छिपा दिया था। और अलवर का मुगल खजाना भी उन बेशकीमती खजानों में से है जिसका पता आज तक नहीं चल सका। और इसमें सबसे कीमती था एक कप, जिसे हीरे से तराशा गया था। वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।